अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर एजाज साबरी। कल हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रेस, जिसका हमने क्या नाम दिया था, पॉजिटिव रेस का भी नाम दिया था, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दिया था, कैनाल रेस का भी नाम दिया था। और बाद में हमने स्टडी किया था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी ई और एम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कैसे चेंज होती है बेटा। पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कर सकते हैं, आयोनाइज मटेरियल भी कर सकते हैं बेटा। कैसे जनरेट होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर आज हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, पहले हमने बात की थी कि कैथोड की डिस्कवरी, कैथोड रेस जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी बेटा। वो दो हमारे पास क्या आते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम थे, जिसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया, जिसको हमने किसका नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया बेटा। आज हम तीसरे पार्टिकल की बात करते हैं। वो क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ थर्ड बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम बेटा। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई हमारे पास, अगर हम इसकी बैक हिस्ट्री में जाए बेटा, तो बैक हिस्ट्री ये कहती है कि हमारे पास 1886 तक, 1886 तक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये बेटा क्या हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे बेटा। अगर हम बात करें हिस्ट्री और डिस्कवरी के हवाले से कि 1886 तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके थे और प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके थे बेटा। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 1895 तक इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी कर लिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस और हमारे पास क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस बेटा। इन दो बेसिक पार्टिकल की हमने स्टडी कर ली थी और इनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली थी कि कैथोड की क्या प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटा। वो क्या करता है, शैडो काज कर सकता है बेटा। वो क्या कर सकता है, हमारे पास मोमेंटम काज कर सकता है। तो हमने क्या बात किया है, जो कैथोड है वो पार्टिकल नेचर भी है, कैथोड क्या हमारे पास वेव नेचर भी है बेटा। कैथोड रेस क्या करती है, हमारे पास केमिकल चेंज काज करती है। कैथोड क्या करती है, रेस हमारे पास एक्सरेज डेवलप करती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अप्रॉक्सीमेटली 1895 में हम उसको डिस्कवर या स्टडी कर चुके थे बेटा। पॉजिटिव रेस की हम बात करें कि पॉजिटिव के ऊपर रेस या प्रोटॉन रेस या कैनाल रेस की हम बात करते हैं। ये क्या है बेटा, इसके पॉजिटिव चार्ज है। वजह कैसे, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेट फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होती है। ये क्या करता है, किसी भी गैस पार्टिकल को आयोनाइज करता है। इसकी ई और एम की वैल्यू भी हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की बेटा। साइंटिस्ट गुजरा है 1920 के अंदर बेटा, रदरफोर्ड बेटा। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की कोशिश की। क्या बेटा, एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बेटा, कि एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कौन करने लगा बेटा, रदरफोर्ड। कब, 1920 में। तो इससे एक्यूरेट मालूम ना हो चुका, कैन नॉट डिटरमाइन एक्यूरेट बेटा। तो इसने एक प्रिडिक्शन दी, किसने, रदरफोर्ड ने। कब, 1920 के अंदर। प्रिडिक्शन क्या थी कि एक न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट इन एटम। उसने ये कहा कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ बेटा।
इसी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जो इस न्यूट्रल पार्टिकल का मास किसके बराबर है, ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन बेटा। ये उसने प्रिडिक्शन दी थी बेटा, कब, 1920 के अंदर। वक्त चलता रहा, इसी चीज के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम करने की कोशिश की बेटा। और 1932 में एक साइंटिस्ट आया है चैडविक, इसने क्या किया, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल की डिस्कवरी की बेटा। पेनिट्रेटिंग पार्टिकल बेटा। बाद में इसी चैडविक ने क्या किया, पेनिट्रेट पार्टिकल को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स का बेटा। इसको नाम दिया न्यूट्रॉन पार्टिकल बेटा। अब देखते हैं कि चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से उसने पेनिट्रेटिंग पार्टिकल या न्यूट्रॉन पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं थर्ड बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा, कि किस तरह चैडविक ने सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल। इसने वर्क क्या किया कि हमारे पास एक है पोलोनियम या रेडियम मेटल बेटा, जो कौन सी मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है बेटा। अब इसको हमने प्रोवाइड कर दिया, ये सोर्स के तौर पे काम कर रही है बेटा। क्योंकि चैडविक ने क्या किया था, पोलोनियम मेटल को या रेडियम मेटल को एज ए सोर्स के तौर पे यूज किया था। तो हम भी यही कहते हैं, ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा। ठीक हो गया। इस एलिमेंट का नाम क्या नाम दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं रेडियम या पोलोनियम भी कहते हैं बेटा। इनमें से कोई भी मेटल हो सकते हैं बेटा। और ये क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटल्स है बेटा, रेडियो एक्टिव। अब इस मेटल के रास्ते में हमने क्या रख दी, बेरिलियम मेटल है बेटा। ये हमारे पास बेटा क्या है, बेरिलियम मेटल। अब हुआ क्या कि जो रेडियम है या पोलोनियम है, जो कौन सी मेटल है हमारे पास, रेडियो एक्टिव मेटल है बेटा। ये क्या करती है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करती है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा। ये अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं और वहां से जनरेट करते हैं पेनिट्रेटिंग पार्टिकल बेटा। क्या जनरेट करते हैं, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। अभी तक हमने इसको कोई भी नाम नहीं दिया, सिर्फ क्या कहने, ऐसे पार्टिकल हैं जो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है। ये हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल ये किसके साथ जाके हिट करते हैं, बेरिलियम मेटल के न्यूक्लियस के साथ बेटा। तो उसको वो ट्रांसफर करते हैं एक अदर एटम के अंदर और साथ ये रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसको नाम क्या दिया हमने, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल बेटा। अब इस पेनिट्रेटिंग पार्टिकल के रास्ते में हमने क्या चीज रख दी, एक चार्ज डिटेक्टर रख दिया बेटा। ये चार्ज डिटेक्टर, चार्ज डिटेक्टर, ठीक है। अब चार्ज डिटेक्टर का काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास जो आने वाले पार्टिकल है उसकी नेचर कैसी है, आया कि वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, आया कि वो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, इवन देन कि उसके ऊपर कोई चार्ज है भी नहीं है बेटा। तो ये जो चार्ज डिटेक्टर है हमारे पास वर्क करता है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव वैल्यूज बेटा। अगर ये डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा तो बेटा ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अब ये चार्ज डिटेक्टर में बताएगा अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा
तो ये पिन डिफ्लेक्ट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वैल्यूज की तरफ बेटा। अगर इस रेस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये पिन क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी किसकी तरफ, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो पिन कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी बेटा। तो चार्ज डिटेक्टर ने क्या किया, जब इन पेनिट्रेटिव पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया तो इस पिन ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। तो हमने क्या नाम दे दिया, ये जो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है। मतलब क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल की जस्टिफिकेशन हमें कैसे मिली कि चार्ज डिटेक्टर ने बताया है कि ये पिन जो सुई है, जो निब है बेटा, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, नेगेटिव वैल्यू की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या है कि ये जीरो पे कंटेन कर, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसी की हम इक्वेशन देखें, ये बेरिलियम मेटल है बेटा, उसको साइन क्या है, Be बेटा। एटॉमिक नंबर क्या है 4, एटॉमिक मास कितना है 9 बेटा। अब इसके ऊपर क्या चीज इंप्लीमेंट हुई है हमारे पास, हीलियम 2 4 बेटा। अब जब हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जाके टकराए बेरिलियम के साथ, इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कार्बन के अंदर, कार्बन 6 12 बेटा। और साथ क्या किया है, न्यूट्रॉन्स, ऐसा पार्टिकल जिसको बेटा क्या है, कोई चार्ज नहीं है, वो जनरेट किए बेटा। ये तो हमारे पास डिस्कवरी बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं डिस्कवरी, एमसीक्यू से पूछ सकता है कि चैडविक ने कौन सी मेटल को यूज करते हुए अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पे यूज किया बेटा। वो हमारे पास क्या था, रेडियम है, वो बेटा हमारे पास क्या है, पोलोनियम बेटा। कि अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद बेरिलियम न्यूक्लियस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच वन ऑफ द एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन बेटा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन हमारे पास ऑप्शन है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक इक्वेशन भी है जो क्या एक्सप्लेन करती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस एक नज़र एक प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं और क्लासीफाई करते हैं न्यूट्रॉन्स की कितनी टाइप्स हैं, किस बेस पे हम इसे टाइप करते हैं, कहाँ कहाँ ये हेल्पफुल होते हैं। हमने बात की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा। अब हम देखते हैं कि उसी न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रॉन्स की बेटा, एक न्यूट्रॉन अपने आप को डिकम्पोज कर देता है, तहलील कर देता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर और न्यूट्रिनो के अंदर बेटा। अगर हम इक्वेशन को देखें, हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूट्रॉन अपने आप को डिकम्पोज करता है बेटा किसके अंदर, एक प्रोटॉन के अंदर, एक किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा, और एक किसके अंदर, न्यूट्रिनो के अंदर बेटा। अब इसमें हमारे पास दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल मेंशन हुए हैं। एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है बेटा, इसको हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। प्रोटॉन हमारा बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम बेटा। इलेक्ट्रॉन बेसिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। थर्ड लास्ट वन क्या है हमारे पास, न्यूट्रिनो है बेटा। न्यूट्रिनो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक न्यूट्रॉन अपने आप को डिकम्पोज करता है 3 पार्टिकल के अंदर, जिसमें से 2 बेटा हमारे पास क्या है, बेसिक पार्टिकल है, एक क्या हमारे पास नॉन बेसिक पार्टिकल है। सेकेंड हम देखें इसकी प्रॉपर्टी को। अभी हमने बात किया है जो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है, जिसको क्या नाम दे दिया है, न्यूट्रल पार्टिकल। इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं बेटा, ये क्या करते हैं, कैन नॉट आयोनाइज, कैन नॉट आयोनाइज द गैसेस और मटेरियल बेटा। उसकी वजह क्या है बेटा, कल भी मैंने बात की थी कि पॉजिटिव रेज और कैथोड रेज, ये दो हमारे पास रेज हैं जो किसी भी सब्सटेंस को आयोनाइज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है बेटा। न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या बेटा, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए गैस को क्या नहीं कर सकता, आयोनाइज भी नहीं कर सकता बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि न्यूट्रॉन्स कैन एक्सपेल प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, पैराफिन
पेपर एंड सेलुलोज बेटा। ये हमारे पास एमसीक्यू जनरेट हो जाता है। जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स किस में से हाई स्पीड प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है या जनरेट कर सकता है बेटा? वो पानी है, पैराफिन्स है, पेपर है एंड सेलुलोज है बेटा। अगर पैराफिन्स को हम देखें तो पैराफिन्स का दूसरा नाम क्या हमारे पास? फॉर कंफ्यूजन ये अल्केन है बेटा। अगर ये मैं एमसीक्यू की बात कर लूं कि विच न्यूट्रॉन विच पार्टिकल विच सब्सटेंस रिमूव प्रोटॉन when a neutron strike with it बेटा। कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो अपने में से प्रोटॉन को रिलीज करता है, रिमूव करता है, कब? जब एक न्यूट्रॉन उसके साथ स्ट्राइक करता है बेटा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? ग्लूकोज, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? अमोनिया बेटा, NH3। अब क्वेश्चन क्या राज है, या एमसीक्यूज क्या है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो अपने में से प्रोटॉन को रिमूव करता है, कब? जब एक न्यूट्रॉन उसको सब्सट्राइक करता है। इसकी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, पैराफिन्स, पेपर एंड बेटा क्या है? सेलुलोज बेटा। अभी मैंने बात किया है जो पैराफिन्स को हम क्या कहते हैं? अल्केन भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हमारे पास होगा? इथेन। इथेन बेटा किसका मेंबर है? पैराफिन्स का या अल्केन का मेंबर है बेटा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा। अब बाकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें हम बेटा क्या देखते हैं कि कितनी टाइप के हमारे पास न्यूट्रॉन है, उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। पहले व्हाइट बोर्ड सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बेटा इसको देखते हैं। अगर न्यूट्रॉन को हम क्लासीफाई करें बेटा किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं बेटा। एक हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, दूसरा हमारे पास बेटा क्या है? स्लो न्यूट्रॉन। अब ये उसकी प्रॉपर्टी में भी शामिल है और ये हमारे पास बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है बेटा। ये मैंने लाइन लगा दी है किस लिए? इस न्यूट्रॉन को क्लासीफाई करने के लिए। एक मेरे पास क्या है? फास्ट न्यूट्रॉन है बेटा, फास्ट न्यूट्रॉन। दूसरा हमारे पास क्या है? स्लो न्यूट्रॉन बेटा। अब देखते हैं कि फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ ये यूज होती हैं बेटा। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इसको हम फास्ट न्यूट्रॉन क्यों कह रहे हैं, सेकंड को हम स्लो न्यूट्रॉन क्यों कह रहे हैं। तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बेटा। हर वो न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो क्या होगा? फास्ट न्यूट्रॉन कहलाएगा। वो तमाम न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होगी बेटा वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन बेटा। तो हमने क्लासीफाई कर लिया फास्ट न्यूट्रॉन को एनर्जी की बेस के ऊपर और स्लो न्यूट्रॉन को क्या है? एनर्जी की बेस के ऊपर। अब अगर फास्ट न्यूट्रॉन की बात करें तो हम कहते हैं कैन नॉट हेल्पफुल, कैन नॉट हेल्पफुल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा। कि हमारे पास ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हेल्पफुल नहीं होते, उसकी वजह क्या है? इसकी एनर्जी ज़्यादा है बेटा। तो ये क्या होते हैं हमारे पास? स्लो न्यूट्रॉन कैन हेल्पफुल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा। मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं बेटा। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये न्यूक्लियस को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते बेटा। अगर हम बात करें कि फास्ट न्यूट्रॉन की, कैन एक्सपेल
alpha particle when strike with nitrogen nucleus बेटा, नाइट्रोजन न्यूक्लियस बेटा। मतलब क्या है कि जब ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करते हैं उसमें से बेटा क्या चीज रिलीज करते हैं, अल्फा पार्टिकल रिलीज करते हैं। ये एमसीक्यूज भी बनता है हमारे पास कि फास्ट न्यूट्रॉन के स्ट्राइक से हमारे पास कौन सी रेडिएशन या कौन से पार्टिकल रिलीज होते हैं बेटा, वो क्या है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल। अगर इसी का हम इक्वेशन देखें, न्यूट्रॉन्स किस पे स्ट्राइक करते हैं बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर, और जनरेट क्या करते हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल, और साथ में क्या आता है, बोरॉन बेटा। ठीक है, उसने क्या किया है कि फास्ट न्यूट्रॉन ने नाइट्रोजन पे अटैक किया बेटा। जब अटैक किया कौन से रेडिएशन खारिज किए, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडिएशन उसने क्या किया, एमिट किए बेटा। तो ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। अगर हम बात करें स्लो न्यूट्रॉन की, तो स्लो न्यूट्रॉन कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा, जब स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, कैन एक्सपेल गैमा रेडिएशन का बेटा, जब स्ट्राइक करता है विद कॉपर बेटा। ठीक, अब न्यूट्रॉन्स है, ये स्ट्राइक करेगा कॉपर के साथ, इसको जनरेट करेगा इसका रेडियो एक्टिव कॉपर के अंदर 66 के अंदर एटॉमिक मास, और साथ में क्या है, गैमा रेडिएशन H म्यू रिलीज करेगा बेटा। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज बन के है, जब स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे बेटा तो कौन से रेडिएशन इमिट होंगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, गैमा रेडिएशन इमिट होंगी बेटा, ये गैमा रेडिएशन। अब हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कॉपर 66 है ये रेडियो एक्टिव है, ये अपने आप को डिकम्पोज करता है, कॉपर बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो हम कहते हैं कि ये कौन सी रेडिएशन एमिट कर सकता है, बीटा पार्टिकल भी बेटा। जो स्लो न्यूट्रॉन है बेटा उसकी स्ट्राइक से हमारे पास दो किस्म के एमसीक्यू जनरेट होते हैं, एक गैमा रेडिएशन इमिट करता है, गैमा रेडिएशन की इमिशन के बाद कॉपर 66 जो रेडियो एक्टिव है हमारे पास डिकम्पोज होता है किसके अंदर, जिंक के अंदर, और साथ में क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल। तो हमारे पास एक सेकंड नेम आ गया किसका बेटा, बीटा पार्टिकल का, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रेज भी कहते हैं बेटा। ये तो बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन बेटा, और एमसीक्यूज में क्या बनेगा, स्लो न्यूट्रॉन हैज एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोथ या नन बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्लो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर इससे हम आप एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं कि फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी बेटा कितनी होती है, वो किस में हमारे पास एग्जिस्ट करती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। ये हमारे पास किस में एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉल अमाउंट बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन इज अ लार्ज अमाउंट बेटा। तो इससे हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा, वो किसने किया है, मिलिकॉन ने किया बेटा। इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।